का मिलना ही अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। गुनाह अखलाकियत के हवाले से नहीं, दीन के हवाले से है। अखलाकियत का दीन और है, दीन की अखलाकियत और। इंसान का मुताला छोड़कर कायनात दरियाफ्त करने चला है और कायनात की अजीम लामहदूद वुसअतों में तन्हाई के सिवा क्या मिलेगा। दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हम एक रास्ते का मुसाफिर बनाए। एक रास्ते का मुसाफिर गुमराह नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता होता है। इंसान के अंदर इतनी अकल होना ज़रूरी है कि वह सादत, शिकावत, हदायत और ज़लालत का फ़र्क समझ सके। इस्लाम सिर्फ रवायात का नाम नहीं, सिर्फ अहकाम और इरशादात का नाम नहीं, मुसलमानों के मुतफ़क्का अमल का नाम भी इस्लाम है। आपका असल साथी, आपका सही तशख़्ख़ुस आपके अंदर का इंसान है। इसी ने इबादत करनी है, उसी ने बगावत। वही दुनिया वाला बनता है, वही आखिरत वाला। इसी अंदर के इंसान ने आपको सज़ा और जज़ा का मुस्तहिक बनाना है। फ़ैसला आपके हाथों में है। आपका बातिन ही आपका बेहतरीन दोस्त और आपका बदतरीन दुश्मन है। आप खुद ही अपने लिए दुश्वारी सफ़र हो। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के वली किसी से एक दफ़ा ताल्लुक़ कायम कर लेने के बाद इस ताल्लुक़ को तोड़ते नहीं, बाजू पकड़ने की लाज रखते हैं। इंसान ने ज़र्रे का दिल चीर कर ताकत दरियाफ्त की, लेकिन ज़र्रे में ताकत पैदा करने वाले को दरियाफ्त न कर सका। आसमान के रास्ते दरियाफ्त के, लेकिन इसे दिल का रास्ता नहीं मिला। बाहर की कायनात ने इंसान को, के अंदर की कायनात को गाफिल कर रखा है। आवाज़ का बुलंद होना अदब की कमी है। अगर इंसान की शक्ल बेहतर है तो इसमें इसका अपना क्या कमाल है। इंसान में इंसान का अपना क्या है। इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान हो। मौत फ़ानी ज़िंदगी को दायमी हयात में बदल देती है। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्र गुजारी है। अल्लाह किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बीमार और लागर रूहें हमेशा गिला करती हैं। सेहतमंद अरवाह शुक्र। ज़िंदगी पर तनकीद खालिक पर तनकीद है और ये तनकीद ईमान से महरूम कर देती है। कामयाब मुस्कुराहट में बड़े आंसू पनाह होते हैं। जिस तरह सांस सफ़र है, इसी तरह रगों और शरियानों में खून मुसाफिर है। वासिफ दियार इश्क में लाजिम है खामोशी, मरकर भी लब पे आए ना हरगिज़ गिले की बात। अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। खुशनसीबी वजूद का ज़ाहिर नहीं, बातिन है। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बनकर बैठो। सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। अगर दिल के रखने में के काबिल है तो रखो, नहीं तो निकाल दो। सुकून अपने अंदर फैलाओ की ख्वाहिश को समेटने का नाम है। सुकून कल्ब किसी फार्मूले का नाम नहीं। फार्मूले तो बच्चों के लिए होते हैं कि मिठाई बना ली है, लोग खा लो, लेकिन ये सुकून कल्ब है। किसी का सुकून कल्ब बर्बाद ना करो, सुकून कल्ब मिल जाएगा। पैसों से मोहब्बत ना करो, सुकून कल्ब मिल जाएगा। दुआ पर भी जिद ना करो, ना मंजूर दुआ का भी उतना एहतराम करना जितना मंजूर दुआ का। अगर ये फ़र्क समझ नहीं आता तो सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। इंसान जिंदा होने के बावजूद ज़िंदगी को नहीं समझ सकता। वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है। हम किसी की दुआ की तासीर हैं, हमारी दुआएँ किसी और ज़माने को असर देंगी। ज़िंदगी के बेहतरीन दौर के बारे में लोगों से पूछेंगे तो जवाब मिलेगा कि अच्छा ज़माना गुजर चुका है या अभी आया ही नहीं। हालांकि अच्छा दौर वो है जो आज गुजर रहा है। जिसकी ज़ुबान पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से ना, उस पर अल्लाह राज़ी नहीं हो सकता। जिसकी ज़ुबान पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहब्बत से, उस पर अल्लाह नाराज़ नहीं हो सकता। अब आपको नुस्खा मिल गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अदब से लेना आपका दीन है। आप दानिशवरों को ये बात बता रहा हूँ, जब आप अदब मोहब्बत से नाम लें तो ये याद रखना कि जिनका ये नाम है उस वक़्त इस हाल से बाखबर है। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ कि दुरूद शरीफ पढ़ने से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हाल की खबर मिलती है। दरअसल सूरज न कहीं से निकलता है न कहीं डूबता है। बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी तो कबूल की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर बादशाही कबूल नहीं की। टूटे हुए ख़ानदानों को जोड़ना शुरू कर दो, सुकून आना शुरू हो जाएगा। जिस इंसान में ज़ाती कोई खूबी ना हो, वो अपने लिबास से लेकर अपने मकान तक हर चीज़ की तारीफ़ चाहता है। दुआ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ मंजूर करने वाला है। अगर आप बाआवाज़ बुलंद दुआ मांगे तो वो दूर से सुनता है। अगर आप दिल में दुआ मांगे तो वो वहीं पे मौजूद होता है। ईद की खुशी किसी माल से पैदा नहीं होती, ये तो रोज़ा रखने वालों को नसीब होती है। जब आँख के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आँख पैदा हो जाती है। आर्ज़ू इस्तिदाद के फ़र्क से हसरत पैदा होती है। मेरे अकीदे और मुशाहिदे के मुताबिक मुसलमान बाज़ औक़ात इबादत छोड़ देता है, लेकिन मुसलमान ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कभी नहीं छोड़ी। जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हर इबादत की क़ज़ा है, लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई क़ज़ा नहीं।
जब तुम तदबीर करते थक जाओ, काविशों के दरिया बहाते चले जाओ, हर किस्म की तबाह आजमाई कर चुके हो मगर हालात को मुसख्खर करने में नाकाम रहो, तो मायूसी का गहरा लिबादा ओढ़ लेने से पहले सोचो, तुम बाख्तियार नहीं, हर मामले में तो कतन नहीं कोई है जो फैसला करता है कि कौन से हालात हमारे लिए बेहतर हैं। सो उसकी रज़ा में झुक जाओ, क्योंकि जब इसकी रज़ा में झुक जाओगे तो हालात मुसख्खर होकर तुम्हारे कदमों में होंगे। यही तो हकीकत है कि जो तुम नहीं समझना चाहते या समझ नहीं पाते। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। परेशानी इंसान अपनी हालत को बेहतर बनाने के लिए जब परेशान होता है तो हालत बेहतर बनाने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। हम बड़े फ़ख्र के साथ इस्लाम का प्रचार करते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी खौफ रहता है कि हम पर इस्लाम बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम ना आए। गम किसी तरह का भी हो, हर इंसान के आंसू एक जैसे होते हैं। क्या मैं नफ्स मुतमइन्ना के बारे में कुछ पूछ लूँ? जवाब, आप एक बात याद रखना कि अगर कभी अल्लाह करीम की तरफ से आपको दुनिया का 2 दिन के लिए बाख्तियार बना दिया जाए, हेड बना देते हैं, जो चाहो करो, तो 2 दिन के बाद अल्लाह की कायनात को जूं का तूं वापस कर देना। इसको नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। मोहब्बत में गैर की राय लेना हराम है। अल्लाह के महबूब और अल्लाह के वली किसी से एक दफ़ा ताल्लुक़ कायम करने के बाद उस ताल्लुक़ को तोड़ते नहीं, बाजू पकड़ने की लाज रखते हैं। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसानों पर उनकी खामियों के बावजूद किया जाए। मुक़द्दस अल्फाज को मुनज़्ज़ह ज़ुबान मुयस्सर ना हो तो अल्फाज अपनी तासीर खो बैठते हैं। शैतान ने इंसान को ना माना, अल्लाह ने उस पर लानत भेजकर उसे निकाल दिया। इंसान के दुश्मन को अल्लाह ने अपना दुश्मन कहा। ए इंसान, अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती कर ले, तू बड़े अफसोस का मकाम है। इंसान अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती कर ले तो बड़े अफसोस का मकाम है। ऐसे लोगों की मदद करो जिनका चेहरा सवाल होता है, ज़ुबान बेसवाल होती है। अगर कहीं शक भी हो जाए कि ये शख्स अल्लाह ताला के करीब है तो उसके करीब हो जाओ। अपने हाल पर अफसोस करना, अपने आप पर तरस खाना, अपने आप को लोगों में काबिल रहम साबित करना अल्लाह की नाशुक्र गुजारी है। अल्लाह किसी इंसान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। बीमार और लागर रूहें हमेशा गिला करती हैं। ज़िंदगी पर तनकीद खालिक पर तनकीद, और ये तनकीद इंसान को उसके ईमान से भी महरूम कर देती है। अगर आप आज से शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो आज से ही हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करने, जो अनगिनत नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं सब के लिए। जिन लोगों को आपने अपने मरने का गम देना है उनको ज़िंदगी में कोई खुशी दे जाओ। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें हमारी दुआओं की अफादियत से मायूस ना होने दे। तौबा का मतलब ही ये है कि इंसान उस राह से हट जाए। गुनाह तर्क करने का इरादा तौबा का हिस्सा है। गुनाह ना करने का फैसला तौबा की अता है। तौबा कबूल हो जाए तो गुनाह दोबारा सरजद नहीं होता, बल्कि याद गुनाह भी नहीं रहती। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाल के अमल से माजी का अमल बदल सकता है। माजी कुफ्र हो तो हाल कलमा पढ़ के मोमिन हो सकता है। हाल मोमिन हो जाए तो माजी भी मोमिन हो जाता है। खुद शनासी ना हो तो खुदा शनासी का अमल मुमकिन ही नहीं। दुनियादार जिस मकाम पर बेजार होता है, मोमिन उस मकाम पर सब्र करता है। मोमिन जिस मकाम पर सब्र करता है, मुकर्रब उस मकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मकाम विसाल का हक है। बाज़ और शुक्रों की मौजूदगी के बावजूद चिड़िया के बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। आंधियाँ शबे चिराग बुझा नहीं सकती। शेर दहाड़ते रहते हैं। हरन के बच्चे कलीलें भरते रहते हैं। ये सब मालिक के काम हैं। उसकी मखलूक पैदा करदा मखलूक अपने अपने मुकर्रर शुदा तर्ज अमल से गुजरती ही रहती है। फिरौन ने सब बच्चे हलाक कर दिए मगर वो बच्चा बच गया। ये सब कुदरत के काम है। ज़माना तरक्की कर गया मगर मक्खी मच्छर चूहे अब भी पैदा होते हैं। जरासीम कशदुआएं नए जरासीम पैदा करती हैं। बड़ी साइंस ने बड़ी तरक्की की है, लेकिन फिर भी इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं है। इलाज अल्लाह के तकर्रुब में है, लेकिन लोग क्यों नहीं समझते। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए, लेकिन इसे दिल का रास्ता नहीं मिला। वो मुसाफिर जिसको गाड़ी में सीट नहीं मिली, वो खुद को बदकिस्मत समझता है। जब गाड़ी का हादसा हो जाता है तो वही मुसाफिर खुद को खुशकिस्मत समझता है। सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान वही है जो खुद को खुदा की मर्ज़ी के हवाले कर दे। खुशी देने से मिलती है और मोहब्बत भी देने से मिलती है, ये मांगने से नहीं मिलती। जिसको एहसास न जगाए उसको कौन जगा सकता है। ज़िंदगी सिर्फ मैं ही नहीं, ज़िंदगी वो भी है और तू भी है। मकसद मर जाए तो इंसान मर जाता है। बेमकसद ज़िंदगी चाहे कितनी ही तवील क्यों ना हो, मौत से बदतर है। कितना खुशनसीब है वो शख्स जिसे गुनाह वाकई गुनाह लगता है और उसके छोड़ने की तड़प में दिन रात दुआएं और कोशिश में लगा रहता हो कि या अल्लाह मैं इस गुनाह को छोड़ दूँ, ये गुनाह मेरी ज़िंदगी से निकल जाए और मैं सच्ची तौबा करने वाला बन जाऊँ, मेरी तौबा कबूल हो।
हर वो आदमी जो ज़रूरतों के वक्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है, वो आदमी कभी वफ़ादारी नहीं पाएगा। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। कभी कभी दिल की तसल्ली के लिए याद करना बहुत बेहतर होता है कि दुनिया मकाफ़ाते अमल है। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान